वेलकम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास में भी हम लोग क्या देखेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है, इतिहास में हम लोग को क्या देखना है? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और जो जलियांवाला बाग नामक स्थान है ये कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक है, जलियांवाला बाग हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कारण क्या था? 1919 में रॉलेट एक्ट नामक क्या आया था? एक कानून आया था, अधिनियम। ठीक है, 1919 में क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। यानी कि मार्च 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसमें क्या लिखा था? तो रॉलेट एक्ट मतलब क्या होता है? अधिनियम, मतलब कानून। ठीक है, तो उसमें किस कानून के विषय में था कि संदेह के आधार पर किसी को भी क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो जब संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है तो क्या था? ये भारतीयों के लिए क्या था? ठीक तो नहीं था। तो इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। किसका? रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही गांधी जी ने क्या किया था? बंबई में एक सत्याग्रह सभा का गठन भी किया था। ठीक है, और उन्होंने साथ साथ ही ये भी कहा था कि मैं क्या करता हूँ, इसके विरोध में एक पूरा क्या करना चाहता हूँ, इसके विरोध में मैं सत्याग्रह करना चाहता हूँ। किसने कहा था? गांधी जी ने। यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया? गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया। और कहाँ पे गठन किया था? मुंबई में। लेकिन इस सत्याग्रह का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब में। ठीक है, यानी कि इस सत्याग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब में। ठीक है, और पंजाब में उस समय पंजाब का जनरल कौन था? ओडायर था। ठीक है, उस समय पंजाब का जनरल कौन था? ओडायर था। और जलियांवाला बाग जो जगह था, ये एक जगह का नाम है। जलियांवाला बाग नामक स्थान को जो नियंत्रित करने वाला जनरल था वो कौन था? आर डायर था। यानी कि पूरे पंजाब का जो जनरल था वो ओ डायर था, और जलियांवाला बाग जो स्थान था उसको नियंत्रित करने वाला क्या था? आर डायर था। ठीक है, उसके बाद बात क्या होती है? 12 अप्रैल 1919 को, 12 अप्रैल 1919 को किसने? ओ डायर ने क्या किया? आदेश दे दिया कि अब कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं की जाएगी। सार्वजनिक सभा का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे दो चार लोग बैठ के इकट्ठा क्या करेंगे, कोई भी मतलब बातचीत नहीं करेंगे या फिर सभा नहीं करेंगे। सभा का मतलब क्या होता है भाई? उस टाइम पे आंदोलन का समय चल रहा था, तो सब लोग क्या होते थे? सब लोग ग्रुप में होते थे, अपना बनाते थे नियम कानून कि हाँ हम लोग को कल यहाँ पे आंदोलन करना है, कल वहां पे करना है। तो उसी का क्या किया था? ओ डायर ने आदेश दिया था 12 अप्रैल को कि अब कोई भी क्या सार्वजनिक सभा का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसकी जो जानकारी थी वो वहां की जनता को नहीं दी गई थी। मतलब उसने खुद ही नियम बना लिया और जनता को इसकी जानकारी ही नहीं दिया। ठीक है, और नियम कब बना? 12 अप्रैल 1919 को। किसने? ओ डायर ने। और इसकी जानकारी किसको नहीं दी? वहां की जनता को नहीं दी। उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पे एक आदमी था। कौन? हंसराज। हंसराज नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया? 13 अप्रैल को कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हंसराज नामक व्यक्ति ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पे एक बैठक बुलाई। ठीक है, एक सभा का क्या किया? गठन किया। किसने? हंसराज नामक व्यक्ति ने 13 अप्रैल 1919 को क्या किया? एक सार्वजनिक सभा का गठन किया। ठीक है, उसके बाद इसकी सूचना लगती है किसको? ओ डायर को। इसकी सूचना किसको लगती है? ओ डायर को। अब ओ डायर को ज्यों ही सूचना लगी फिर उसको लगा कि अरे हमने तो मना किया था सार्वजनिक सभा का गठन करने के लिए, फिर इन लोगों ने सभा का गठन कैसे किया? ठीक है, फिर उसने वहां से क्या किया? आर डायर को आदेश दिया। आर डायर को आदेश क्यों दिया? क्योंकि आर डायर क्या था? जलियांवाला बाग जगह का क्या था? जनरल था। और ये जो सभा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? जलियांवाला बाग नामक स्थान पे हुई थी। तो ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि वहां पे क्या किया जाए? गोली चलवा दिया जाए। ठीक है, मतलब गोली चलवाने का आदेश दिया किसने था? ओ डायर ने। और चलवाई किसने थी? आर डायर ने। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था?
ये जो जलियांवाला बाग स्थान था, यहाँ पे सिर्फ आने जाने का एक ही रास्ता था और बाकी क्या थी, चारों तरफ बाउंड्री थी। ठीक है, उसने यहाँ पे क्या किया, अपने सैनिकों को भी लगा दिया। अब लोग अंदर जो है वो बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, और वहां पे क्या है, जो भीड़ है वो हथियार तो ली नहीं है, तो निहत्थी भीड़ पे क्या की, गोलियां चलवा दी। ठीक है, किसने, आर डायर ने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस घटना की जांच के लिए, भाई जब क्या हुआ, गोली चल गई, उसके बाद में क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो इस घटना की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ, उस कमेटी का नाम क्या था, हंटर कमेटी था। ठीक है, हंटर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, हंटर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जो हंटर कमेटी थे, इसमें जो मेंबर थे वो कौन थे, भारतीय थे। 3 मेंबर क्या थे, भारतीय थे। ठीक है, जो कहने के लिए बस भारतीय थे, लेकिन उन्होंने साथ किसका दिया था, अंग्रेजों का दिया था। ठीक है, तो हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे, उन तीनों का नाम क्या था, चमनलाल सीतलवाड़ा, जगत नारायण और एक कौन थे, सुल्तान अहमद। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ उसका नाम क्या था, हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी में कितने भारतीय थे, 3 भारतीय थे। कौन कौन से थे, चमनलाल सीतलवाड़ा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, इन तीनों ने मिलके क्या किया, पूरा लीपा पोती का काम किया। लीपा पोती का मतलब क्या होता है कि मतलब कि हाँ, अंग्रेजों को ही सपोर्ट किया। इनके कहने का मतलब था कि यहाँ पे ये जो भीड़ हुई थी इकट्ठी, ये किसी सभा के लिए नहीं हुई थी, ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, वहां पे क्या, आंदोलन करने का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, इतनी बात हो गई। उसके बाद में जो भारतीय थे वो इस कमेटी से क्या, सहमत नहीं थे। हंटर कमेटी से भारतीय सहमत नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, तो भारतीयों ने एक अपनी कमेटी बनाई। तो भारतीयों के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ उसका नाम क्या था, तहकीकात कमेटी। ठीक है, तहकीकात कमेटी। अब पूछा जाएगा कि तहकीकात कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, और कौन थे, महात्मा गांधी थे और राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसी तरह के 2-3 लोग क्या थे, तहकीकात कमेटी में आगे आए और मिलके तहकीकात कमेटी का गठन किया। ठीक है, लेकिन क्या था, सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की। तो तहकीकात कमेटी को मान्यता ही नहीं दी गई। ठीक है, यानी तहकीकात कमेटी की बातों को उन लोगों ने अनसुना कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, तहकीकात कमेटी की बातों को इन लोगों ने क्या किया, अनसुना कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, 13 मार्च 1940 को, अब दिन कौन सा आता है, 1940 का। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो कौन था, मेन लीडर था ओ डायर, उसकी हत्या कर दी। किसने, उधम सिंह ने, वो भी गोली मारकर, यानी बदला लेने गए थे ये ब्रिटेन में। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को ब्रिटेन जाकर ओ डायर की हत्या कर दी। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, इस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उनको एक उपाधि मिली थी नाइटहुड की, नाइटहुड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर मतलब उनको क्या हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा, सदमा लगा, जो कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, 13 अप्रैल 1919 को। जो जलियांवाला बाग नामक स्थान है ये कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, चेम्सफोर्ड था। और ये हुआ क्यों था, बेसिकली मेनली जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसी को लेकर के वजह बनते बनते हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था, संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या था, भारतीयों के लिए एक चिंता का विषय था। उसके बाद में फिर क्या होता है, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने क्या किया, बंबई में सोचा कि हम एक सत्याग्रह करेंगे। और उस सत्याग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है, पंजाब में। और पंजाब में पहले से ही ओ डायर ने क्या घोषणा कर दी थी, कब, 12 अप्रैल 1919 को,
कि कोई भी सार्वजनिक सभा का गठन नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अगले ही, लेकिन इसकी सूचना क्या थी, वहां की जनता को नहीं थी। उसके बाद फिर क्या होता है, अगले ही दिन वहां पे बैसाखी का क्या था, दिन था, और हंसराज नामक व्यक्ति ने क्या किया, जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सार्वजनिक सभा का क्या किया, गठन किया। ठीक है, उसके बाद वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया। ठीक है, उसके बाद इस बात की सूचना ओ डायर को लगती है। फिर उसने वहां यानी जलियांवाला बाग जो स्थान था, वहां के जनरल आर डायर को क्या किया, आदेश दे दिया कि वहां पे क्या किया जाए, गोली चलवा दी। और ऐसा माना जाता है कि उसने, आर डायर ने लगभग 1000 गोलियां चलवाई थी और 550 लोग मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि आर डायर ने 1000 गोलियां चलवाई थी और सिर्फ 550 लोग ही मारे गए थे। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, ये किसकी रिपोर्ट है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट है। ठीक है, हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1000 गोलियां चली थी और सिर्फ 550 लोग ही मरे थे। जबकि यहाँ पे ये जो जगह है, ये क्या है, यहाँ पे आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब वहां पे सैनिक तैनात है तो वहां से बाहर कोई निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए हंटर कमेटी से क्या थे, भारतीय असंतुष्ट थे। और इस भारतीयों ने इसके विरोध में किस कमेटी का गठन किया, अपनी जो तहकीकात कमेटी थी उसका गठन किया। लेकिन तहकीकात कमेटी की बातों को क्या कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उधम सिंह 1940 में ब्रिटेन जाते हैं और ओ डायर की गोली मारकर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया, उधम सिंह ने। ठीक है, तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लीजिएगा और समझ में आया ही होगा शायद। बाकी क्या देखते हैं फिर।